बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। और देखिए, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान नई सरकार के शपथ ग्रहण का साक्षी बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण की सारी तैयारी गांधी मैदान में शुरू हो गई है। पटना जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तरफ से ही इसकी सूचना दी जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान है और इसी बीच आम लोगों के लिए जानकारी ये है कि 17 से 20 नवंबर तक, जब तक कि ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता, तब तक आम लोगों के प्रवेश पर भी निषेध रखा गया है। और इसी बीच ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से आ रही है, जहां पर तैयारियां चल रही है, बातचीत चल रही है। भव्य तैयारी की जाएगी नई सरकार के शपथ ग्रहण के मद्देनजर और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारियां चल रही है। और देखिए, 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो गई है और ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि छप्पर फाड़ जनादेश के बाद नए मंत्रिमंडल में किस दल का कितना दम दिखेगा। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं, ऐसे हमारी सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जबकि जेडीयू से 14+ मंत्री बन सकते हैं। नई कैबिनेट में बाकी सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो उन्हें भी साधने की तैयारी है। सबसे पहले एलजेपीआरवी चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रियों की संख्या का ये फॉर्मूला 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से तय किया गया है, जिसमें तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद से पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं नेता भी जीत का श्रेय जनता को देने में पीछे नहीं हट रहे। जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। क्या नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी जो जीत है वो कटिहार के मतदाताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और गायघाट विधानसभा से गायघाट के लोगों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सेविका के रूप में उनको अपनाया है। अब लग रहा है कि अब मेरा काम शुरू होगा। अभी तक जो रहा हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अब काम करने की बारी आ गई है। जितने भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई है, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बीजेपी सांसद भीम सिंह ने एनडीए की प्रचंड जीत पर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। ये जनता की जीत है और बिहार में विकास, औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत अब तेजी से होगी। बहुमत देने के लिए बिहार की जनता को, खास करके बिहार के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। यह जो जीत है उनकी जीत है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और श्री नीतीश कुमार जी की सरकार जो बिहार में बदलाव के काम कर रही थी, विधि व्यवस्था सुधार और विकास के कार्य, उन कार्यों को जारी रखा जाएगा, उनके आशाओं पर खरा उतरा जाएगा। बिहार में एक औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआती सरकार करेगी।
और देखिए, विधानसभा जीतने के बाद बाढ़ पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार कर्णवीर यादव को 25,000 वोटों से हराया। सियाराम सिंह ने कहा कि अधूरे कार्य पूरे करेंगे और सालों से लंबित बाढ़ को जिला बनाने की मांग पर भी काम करेंगे। बाढ़ के जनता का श्रेय है और खासकर हमारे एनडीए कार्यकर्ता का जो 20 दिन में कम समय में जो मेहनत है उसका प्रतिफल है कि हम लोगों ने जो है 20 दिन में ये चुनाव जीते हैं और हमारे कार्यकर्ता को पूरा विश्वास था कि इस बार चुनाव हम लोग जो है अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और देखिए, पूर्णिया के युवा चुनाव में एनडीए की जीत से गदगद हैं। युवाओं का कहना है कि इस बार युवा तेजस्वी और जन स्वराज के झांसे में न आए। जो सरकार पहले से काम कर रही है, जिसने बिहार को इतना आगे बढ़ाया, युवाओं और महिलाओं ने फिर से उन पर विश्वास जताया। युवाओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं मतदाता थी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन लोगों ने जो है हम लोगों का साथ दिया। हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के मिशन और विजन का साथ देते हुए एनडीए को उन लोगों ने सीमांचल में भी बहुमत दिलाने का काम किया। शुरुआत करें तो 2005 से अब तक की जो विकास यात्रा है 2025 तक, सही मायने में बिहार की जनता ने इस बार नीतीश जी और एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बिहार में लोगों को समझना होगा, खास करके विपक्ष को, कि 1990 वाली राजनीति नहीं चलेगी। ये रिजल्ट हर उस युवा का है कि जो झूठा वादा में नहीं फंसा। यह रिजल्ट उस युवा का है कि जो हर कदम जो है अपने विकास की ओर बढ़ता हुआ देख रहा है।